वेलकम टू रंगारसल अकेडमी। आज के इस लेक्चर में लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 10th क्लास साइंस 2 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 में जो टॉपिक दिया गया एनाबोरिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले। तो आज का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट 2 लेक्चर में चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अपन डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर के मुताबिक अपन एनाबोरिक रेस्पिरेशन के बारे में बहुत ही सिंपल कंसेप्ट और इजी वे से पढ़ने वाले। ये टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो एक्चुअली इस कंटेंट टॉपिक के कंटेंट के मुताबिक एनाबोरिक रेस्पिरेशन क्या है और इस ये कहाँ पे होता है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके नाम में इसका मीनिंग है। ये जो एनाबोरिक वर्ड है, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एरोबिक। तो एक्चुअली जो एरोबिक होता है, एरोबिक में यहाँ पे एयर नाम का वर्ड आता है। तो एरोबिक में एयर, ओके, एरोबिक का मीनिंग होता है एयर, एयर का मीनिंग होता है ऑक्सीजन, और एन का मीनिंग होता है अब्सेंस। यदि अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो उसको अपन बोलेंगे एनाबोरिक रेस्पिरेशन। तो कुल मिला के एन मीन्स अब्सेंस एंड एरोबिक मीन्स एयर। तो अपन ये बोलेंगे द रेस्पिरेशन परफॉर्म इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म in absence of oxygen, also known to the O2, such known as to the anabolic respiration। और अपन आपके बुक के मुताबिक डिस्कस करते हैं the respirations perform without oxygen, respiration perform without oxygen is known as to the anabolic respiration। और ये रेस्पिरेशन एक्चुअली कहाँ पे होती है? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस अल्टीमेटली लिविंग के अंदर ही हुआ करती है। रेस्पिरेशन दिस प्रोसेस आर परफॉर्म इन अ लिविंग। अब दुनिया में ऐसे कुछ लिविंग पाए गए जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइव नहीं हुआ करते। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सम लिविंग लाइक बैक्टीरिया, सम लिविंग लाइक बैक्टीरिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 डू नॉट लाइव। कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं हुआ करते, और उन बैक्टीरिया में जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता है, और उन बैक्टीरिया के सेल में यदि अगर फूड है और वो फूड को डाइजेस्ट करना है तो वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अब्सेंस में फूड का डाइजेस्ट करेगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस उस बैक्टीरिया में हो रही, तो उनको अपन बोलेंगे एनाबोरिक रेस्पिरेशन। यानी यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका मेम्ब्रेन, और ये होगी मिडल मोस्ट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये अपना बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल अथवा कोई भी लिविंग की सेल है जो लिविंग ऑक्सीजन के अब्सेंस में सर्वाइव करता है। तो क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में फूड इन हो चुका है, फूड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। तो लेट कंसिडर यहाँ पे फूड इन हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6। ये अल्टीमेटली फूड है, और ये फूड का एक्चुअली मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक लिविंग है, और ये लिविंग ऑक्सीजन के अब्सेंस में सर्वाइव होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में जब सर्वाइव हो रहा है तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में अपने अंदर फूड का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म करने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल फॉर्म करेगा,
वी कैन मेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे इथेनॉल, और इसी प्रोसेस को अपन अल्टीमेटली एनाबोरिक रेस्पिरेशन बोला करते हैं। ओके, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक्चुअली एनाबोरिक रेस्पिरेशन में होता यू, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में इसके 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बनेगा, इथेनॉल। इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन अल्टीमेटली एनाबोरिक रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन सम बैक्टीरिया के अंदर होता है। ओके, तो अगर आपको 10 क्लास में पूछेगा व्हाट डू मीन बाय एनाबोरिक रेस्पिरेशन, तो ये उसका राज जवाब। आपको नंबर 4 लिखना पड़ेगा, एनाबोरिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन परफॉर्म इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद आपको ये छोटा सा एक इक्वेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे एक ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल, और अपन ये बोल सकते ग्लूकोज गेट इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, यहाँ पे एक वर्ड लगाएंगे, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2 प्लस इथेनॉल फॉर्म हो रहा है, तो इन्हीं को भी अपन एनाबोरिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। अथवा ग्लूकोज गेट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल आफ्टर द मेटाबॉलिज्म इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन टू द एनाबोरिक रेस्पिरेशन। तो आपको मैं एनाबोरिक रेस्पिरेशन क्या है, कहाँ पे होता है, अपन यहाँ पे डिस्कस किए। और ये रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अलावा देखो, अपन जब अर्थ, ये जस्ट लाइक द अर्थ के अंदर अपन सीड डिपॉजिट करते हैं, ये कोई भी सीड है। अब सीड क्या होता है, सीड अपने अंदर अल्टीमेटली जर्मिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। यहाँ पे सीड से रूट फॉर्म होते, और इस सीड ऑक्सीजन के अब्सेंस में जर्मिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के अब्सेंस में कहीं ना कहीं ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो ये कुछ प्लांट की सीड में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है। ओके, तो अभी ये सिर्फ रेस्पिरेशन का एक मीनिंग था। आगे अपन रेस्पिरेशन ये जो होता है यानी एनाबोरिक रेस्पिरेशन का सिंपल मीनिंग था। अब क्या होता है, अभी एनाबोरिक रेस्पिरेशन एक्चुअली कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखिए यहाँ पे होता यूं कि एनाबोरिक रेस्पिरेशन का एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन में क्या होता है, C6H12O6, ये रहा ग्लूकोज। ओके, अब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के एब्सेंस में C2H5OH, इसको बोलेंगे अपन अल्टीमेटली इथेनॉल। ये रहे कुल मिला के 2 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन अपने अंदर कंप्लीटली बैलेंस है। देयर दी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये हो गया आपका ग्लूकोज। ओके, अगर ग्लूकोज का कन्वर्सन ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है, इन्हीं को अपन एनाबोरिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये आपको अल्टीमेटली सिंगल स्टेप रिएक्शन दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती। तो एनाबोरिक रेस्पिरेशन करवाने के लिए इनकी खुद की स्टेप होती है। तो एनाबोरिक रेस्पिरेशन इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 स्टेप। ये 2 अथवा 2 स्टेप में हुआ करती है। उनमें से जो फर्स्ट स्टेप जो होती है, इनको अपन अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद स्टेप 2 होंगी। इट इन्वॉल्व द 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज अ ग्लाइकोलाइसिस, और जो सेकंड स्टेप होंगी, वो सेकंड स्टेप को अपन बोलेंगे फर्मेंटेशन, आल्सो नोन टू द फर्मेंटेशन। ओके, तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो होती है ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली ये जो ग्लूकोज है C6H12O6,
अब मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाते समय ग्लाइकोलाइसिस का मैंने आपको मीनिंग पढ़ाया था। तो ये जो C6H12O6 6 कार्बन का जो एक ग्लूकोज है ये अपने अंदर ब्रेक होगा और इक्वल कार्बन के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O COO, ओके, पायरुविक एसिड बनेगा। तो ये बनेगा कुल मिला के 2 मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव। तो ये जो बना पायरुवेट है, इसको अपन अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बोलेंगे। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे पायरुविक एसिड हो जाएगा, ओके। तो अब एक सिंगल पायरुविक एसिड के अंदर आपको 3 कार्बन दिखेंगे, यहाँ भी आपको 3 कार्बन दिखेंगे। तो ये स्टेप 1 के अकॉर्डिंग ग्लूकोज का डायरेक्ट इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ नहीं, ग्लूकोज 1 के अकॉर्डिंग ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। और एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने, ये फर्स्ट पायरुविक एसिड हो गया और ये सेकंड हो गया। तो एक ग्लूकोज ये देखिए 2 पायरुविक एसिड फॉर्म कर रहा है और एक ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड में ब्रेकिंग हो रहा है। तो इन्हीं को बोलेंगे अपन ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक और ग्लूको का मीनिंग होता है ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकिंग होके पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है। 6 कार्बन का ग्लूकोज अपने अंदर ब्रेक होने के बाद 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद सेकंड स्टेप होंगी फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन पायरुविक एसिड, ओके। तो कितने पायरुविक बनते हैं, 2। जब पायरुविक एसिड बनता है तब यहाँ पे कुछ आपको एनर्जी फॉर्म में दिखेंगी NADH2 के फॉर्म में, कुछ यहाँ पे APDH2 बनते हुए दिखेंगे, कुछ APDH2 नहीं, यहाँ पे NADH2 प्लस यहाँ पे ATP फॉर्म होते हुए दिखेंगी, एज वेल एज यहाँ पे वाटर फॉर्म होते भी दिखेगा। ऐसी रिएक्शन अपन ऑलरेडी एरोबिक के अंदर पढ़ चुके हैं, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल मिला के ग्लूकोज का ब्रेकिंग पायरुविक एसिड में हुआ करता है। अब एनाबोरिक में फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस जब कंप्लीट होती है तो सेकंड स्टेप स्टार्ट होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में जो पायरुविक एसिड जो फॉर्म हो चुका है, पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, तो ये पायरुविक एसिड कुछ एंजाइम के मुताबिक पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। पायरुविक एसिड का कुछ एंजाइम के हेल्प के मुताबिक पायरुविक एसिड गेट कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कुछ एंजाइम के हेल्प के मुताबिक पायरुविक एसिड का एक ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो इन्हीं को बोलेंगे अपन फर्मेंटेशन। अब देखिए जब ये फर्मेंटेशन होता है तो कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और ये जो पायरुविक एसिड बन चुका है इसका कन्वर्शन अल्कोहल और कुछ एसिड में कन्वर्ट होगा। अब कैसा होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो लेट कंसिडर यहाँ पे नंबर 4 डी कार्बो ऑक्सीलेशन स्टेप होंगी, दैट इज द डी कार्बो ऑक्सीलेशन, यानी स्टेप 1 होने के बाद अब होंगे स्टेप सेकंड। एक स्टेप सेकंड जो होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्टीमेटली फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ है वहाँ से स्टार्ट होंगी। तो मैं ये पायरुविक एसिड जो फॉर्म हो चुका है दोनों पायरुविक एसिड को यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव, ओके। तो ये फर्मेंटेशन में नंबर 4 स्टेप होंगी, दैट इज दी डी कार्बो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी CO2 रिमूव हो जाएगा और CO2 रिमूव होने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CO2 रिमूव होने के बाद यहाँ पे मात्र H लगेगा। ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है, ये भी 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है। इसका एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर जा रहा है टू लॉस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, सेम यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो चुके और ये क्या करेंगे, अब यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड अगर फॉर्म हुआ तो यहाँ पे क्या बचा है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। तो ये जो मॉलिक्यूल बन के आया इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे अपन अल्टीमेटली अल्डेहाइड। दिस इंडिकेट फॉर टू दी
अल्डिहाइड्स, ये भी क्या होगा अल्टीमेटली अल्डिहाइड्स। ओके, अब ध्यान दीजिए, तो ये फर्मेंटेशन का ए पार्ट एक्चुअली इसमें CO2 लॉस हुआ, तो इसको अपन अल्टीमेटली डी कार्बो ऑक्सीलेशन इंडिकेट किया करेंगे। अब ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में हुआ, स्टेप 1। स्टेप 2 फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का ये जो पायरुविक एसिड बन चुका है इसको अपन अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बोलेंगे। तो ये जो पायरुविक एसिड जो फॉर्म हो चुका है इसका कन्वर्सन अल्डिहाइड में हो चुका है। अब यहाँ पे अल्डिहाइड नहीं बनता, यहाँ पे बनता है इथेनॉल। तो फर्मेंटेशन का ये प्रोसेस होने के बाद अब फर्मेंटेशन की बी प्रोसेस स्टार्ट होगी जिसको बोलेंगे अपन रिडक्शन। यहाँ पे बी में अल्टीमेटली रिडक्शन हुआ करेगा, लेकिन रिडक्शन किसका होगा, तो जो यहाँ पे अल्डिहाइड जो बन के आए ये दोनों के दोनों अल्डिहाइड अब यहाँ पे यूज होंगे, जैसे कि CH3। ओके, ये क्या होगा आप CH3 C डबल बॉन्ड OH फर्स्ट एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH सेकंड, इसका अब अल्टीमेटली रिडक्शन होगा और रिडक्शन के मुताबिक यहाँ पे CH3O से OH बनेगा और इधर भी एक H और इधर भी एक H, इसी को अपन शॉर्टली CH3 CH2OH लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वही होगा, CH3 C O से OH बनेगा, O से OH H जैसा का वैसा, और यहाँ पे भी एक H ऐड होगा। किसी रिएक्शन में H जब ऐड होता है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो ये होगी अपनी स्टेप नंबर सेकंड। इसमें होता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन बेसिकली 2 स्टेप अचीव करती है, फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन एंड सेकंड रिडक्शन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में होता है पायरुविक एसिड का कन्वर्सन अल्डिहाइड में हुआ करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड, एंड रिडक्शन के मुताबिक ये जो अल्डिहाइड बन चुका है इससे बनेगा आपका इथेनॉल। तो ये हो गया आपका इथेनॉल और ये भी क्या होगा आपका इथेनॉल। अब इसमें देखिए कार्बन CH3, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH3 CH2 और OH, तो ये फर्स्ट इथेनॉल हो गया, ये सेकंड इथेनॉल हो गया। तो एक ग्लूकोज से 2 इथेनॉल फॉर्म होते दिखेंगे। देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे एज वेल एज 2 यहाँ पे कार्बन फॉर्म होते दिखेंगे, और इन्हीं रिएक्शन को अपन बोलते एनाबोरिक रेस्पिरेशन। ओके, तो आपको जब एनाबोरिक रेस्पिरेशन अगर लिखना है तो आपको लिखते आना चाहिए। तो एनाबोरिक रेस्पिरेशन एक्चुअली 2 स्टेप में होता है, स्टेप 1 ग्लाइकोलाइसिस एंड स्टेप 2 फर्मेंटेशन। और ये सब एनाबोरिक रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जैसा ये सेल का न्यूक्लियस, ये उसके आउटर मेम्ब्रेन होगी और ये बीच का जो पार्ट है साइटोप्लाज्म। तो दिस प्रोसेस आर फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, ये था अपना एनाबोरिक रेस्पिरेशन का सिंपल कंसेप्ट। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, अभी अपन आपके जो सिलेबस में जो दिया गया है तो वहाँ पे क्या बोला गया है, एक थोड़ा चार्ट दिया गया है पेज नंबर 15 में, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा। तो ये क्या होता है C6H12O6, अल्टीमेटली ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का जब भी ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज अंडरगोज टू दी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का यदि अगर ग्लाइकोलाइसिस अगर हो रहा है तो इससे कुल मिला के पायरुविक एसिड फॉर्म होंगे टू मेकिंग ऑफ द पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड का अलग अलग प्रोसेस होती है। ये ग्लूकोज से कहीं ना कहीं क्या बना, पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ। अब पायरुविक एसिड में आपके बुक में 3 अलग अलग फॉर्म में राइट किया गया। फर्स्ट पायरुविक एसिड, दैट द फर्स्ट पायरुविक एसिड, ये होगा सेकंड पायरुविक एसिड, इसके बाद का जो रहेगा ये थर्ड पायरुविक एसिड हुआ करेगा। ओके, अब देखो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो बना पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड का अब फर्मेंटेशन प्रोसेस होंगी, और फर्मेंटेशन के मुताबिक ये कुछ वेरियस विटामिन, वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, जैसे कि लाइक विटामिन, ये विटामिन फॉर्म कर सकता है। उसके बाद इसी पायरुविक एसिड का अगर मान के चलो स्पेसिफिक कंडीशन में फर्मेंटेशन अगर हुआ तो ये कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड फॉर्म कर सकता है, और इसी पायरुविक एसिड का अगर
अदर कंडीशन में अगर फर्मेंटेशन हुआ तो अल्टीमेटली ये अल्कोहल फॉर्म कर सकता है। तो कुल मिला के आपके बुक में पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होने से अल्कोहल बन सकता है, फर्मेंटेशन करने से विटामिन बन सकते, फर्मेंटेशन करने से लैक्टिक एसिड। अगर पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन अल्कोहल बना तो ये ईस्ट फॉर्म कर सकता है। अगर मान के चलो पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होने से लैक्टिक एसिड अगर फॉर्म कर रहा है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से ये लैक्टिक एसिड आगे जाके इरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड कार्पस सेल फॉर्म करेगा एज वेल एज मसल सेल प्रोड्यूस करेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। और ये जो विटामिन है ये विटामिन कहीं ना कहीं वेरियस माइक्रोब्स डेवलप करेगा। वी कैन सी डेवलप अबाउट द वेरियस माइक्रोब्स। तो ये चार्ट आपको ड्रा करने के बोलेगा 10 लेवल पे, तो आपको ये ड्रा करते आना चाहिए। और ये अल्टीमेटली इज ए रिजल्ट ऑफ द एनाबोरिक रेस्पिरेशन। एनाबोरिक रेस्पिरेशन का अल्टीमेटली ये रिजल्ट है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके आगे एरोबिक और एनाबोरिक का आपको मैं डिफरेंशिएट करवा के दे रहा हूं। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर द डिफरेंशिएट एरोबिक एंड एनाबोरिक रेस्पिरेशन। आपको ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी स्टैंडर्ड 10 में कि डिफरेंशिएट कीजिए एरोबिक और एनाबोरिक रेस्पिरेशन। तो बहुत से पॉइंट है अपने पास जो अपन इस पॉइंट के मुताबिक डिस्कस करेंगे। पहले तो अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और यहाँ पे लिखेंगे अपन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सर दोनों में एक्चुअली मीनिंग क्या है? अपन 7 से लेके 8 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन अपन उसके फर्स्ट जो डिफरेंशिएट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और वो क्या होगा एनाबोरिक। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और वो क्या होगा एनाबोरिक रेस्पिरेशन। इन दोनों का अपन डिफरेंशिएट पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसकी डेफिनेशन के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट द रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अपन यहां पर बोलेंगे रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, जिसमें अपन क्या बोलेंगे द रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पिरेशन किया करता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसका जो एक इक्वेशन है ये क्या होता है C6H12O6। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म हुआ तो इससे 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर बनते हैं। यानी इसका जो इंड प्रोडक्ट है, इंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर इसके आप रिएक्शन देखते हो तो इसके रिएक्शन के मुताबिक जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका अगर ब्रेकिंग हुआ तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल बनेंगे प्लस 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो इन प्रोडक्ट बना द इन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इन प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इज इथेनॉल एंड CO2। इथेनॉल एंड CO2। ओके, थर्ड इसका डिफरेंशिएट, ये प्रोसेस परफॉर्म होने के लिए ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होती है। द प्रोसेस परफॉर्म बाय इन्वॉल्व ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब्सेंस रहती है। द प्रोसेस परफॉर्म by involved ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। ये पॉइंट नंबर 3 है, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। ओके, अपन 4th पॉइंट पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस टेकिंग प्लेस साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
It involves cytoplasm and mitochondria of cell. तो एनाबॉलिक के केस में इट इन्वॉल्व ओनली साइटोप्लाज्म, ये चीजें ओनली साइटोप्लाज्म में हुआ करती है। फिफ्थ जो होता है कि इसके मुताबिक एक ग्लूकोज से 30 डी बनती है। सिंगल ग्लूकोज टू फॉर्म 38 ATP। एनाबॉलिक रेशो के मुताबिक सिंगल ग्लूकोज गेट फॉर्म ओनली 2 ATP। ओके, यहां पे ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। ग्लूकोज गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, तो इस केस में ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। ये था अपना एरोबिक और एनाबॉलिक का सिंपल डिफरेंस। आज के लेक्चर में एरोबिक क्या है उसके बारे में अपन डिटेल पढ़े और ये डिफरेंस था। फर्स्ट टेक योर स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच।